मध्य प्रदेश में आज भारतीय मजदूर संघ ने हल्ला बोला है। लंबे अरसे बाद राजधानी भोपाल में इतनी बड़ी संख्या में भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता पदाधिकारी इकट्ठा हुए हैं। मैं पहली झलक दिखाना चाहूंगा। जहां तक नजर जा रही है वहां तक भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता राजधानी भोपाल में नजर आ रहे हैं। नमस्कार, हमारे क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी और आज हम राजधानी में जुटे भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है आपको हैरान कर सकती है, क्योंकि जहां तक कैमरे की नजर है वहां तक केवल और केवल भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता ही नजर आ रहे हैं। दरअसल बात करें तो 53 सूत्रीय मांगों को लेकर, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की मांगों को लेकर मध्य प्रदेश के भारतीय मजदूर के तमाम जो कार्यकर्ता हैं भोपाल पहुंचे हैं। और हम दूसरी तस्वीर बात करें, देखिए जहां तक नजर है वहां तक कार्यकर्ता है। और अब मंच की हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। भारतीय मजदूर संघ मध्य प्रदेश, ये विराट प्रदर्शन राजधानी भोपाल के कलियासोत मैदान पर हो रहा है और मंच से जो पदाधिकारी हैं वो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर आज भारतीय मजदूर संघ ने ये धरना है, ये शुरुआत की है, चलिए पर समझते हैं। और यहाँ की जो तस्वीर आप देखिए कि जितनी संख्या में यहाँ पर पुरुष पहुंचे हैं उससे अधिक संख्या महिलाओं की है। ये देखिए जहाँ जहाँ नजर दौड़ाएं बड़ी संख्या में महिलाएं आज भोपाल पहुंची हैं। और ये आप साफ तौर पर तस्वीर देख पा रहे हैं। किन किन मुद्दों को लेकर आए हैं आप? आवास योजना, शासन की सारी योजनाओं को धरातल पर लागू करते हैं। हमारा शासन कोई मंशा नहीं है कि हमारी कोई मांगे पूरी करे। हमारी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। हम इतना काम करते हैं, सारे विभाग का सहयोग करते हैं, उसके बाद भी हमें ना तो बस न्यूनतम मानदेय पे रखा हुआ है, जबकि हम लोगों को परमानेंट करना चाहिए। हमारी बात। आप क्या आंगनबाड़ी से हैं? कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ, सुलोचना ठाकुर, रतलाम। चाहते क्या हैं आप? क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमें शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए ताकि हमें सम्मानजनक राशि मिले। और फिर हम लोगों को ये ज़्यादा जो हर एक विभाग में हमें अलग अलग काम बार बार सौंपा जाता है, तो वो भी हमें अपने कार्य पे रखा जाए। क्योंकि कोई से को BLO बना रहे हैं तो किसी को पंचायत में बुला रहे हैं, कहीं अस्पताल में, हर जगह हमारी ड्यूटी लगाई जाती है। मतलब किसी का ये नहीं है केवल वो कार्यकर्ता है, कोई मजदूर है क्या जो 24 घंटे हर वक्त अवेलेबल होना चाहिए उसको। ये जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है और वो डिमांड कर रही हैं, बढ़े हुए वेतन की वो डिमांड कर रही हैं कि राशि में इजाफा किया जाए। देखिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। आप क्या भारतीय मजदूर संघ से हैं? आप क्या क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? क्या करते हैं आप? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। क्या चाहते हैं आप? हमारी मांगे पूरी हो। क्या मांगे क्या है आपकी? मांगे क्या रखी सर? जिला सहकारी बैंक से नहीं, किन मुद्दों को लेकर आए बताइए ना। वेतन बढ़ाया जाए। वेतन वृद्धि को लेकर। अभी वेतन कितना है आपका? हमको 10,000 मिल रहे हैं। और चाहते क्या है? 20,000। 20,000 यानी दोगुना वेतन, दोगुना करवाना चाहते हैं। सुपरवाइजर की जो हमको तो सर मिलता ही नहीं है। आप भी आंगनबाड़ी से ही हैं? हम आशा कार्यकर्ता हैं। आशा कार्यकर्ता। आप आशा कार्यकर्ता हैं? आशा कार्यकर्ता है हम सर इतना सारा काम दे रखा हम लोगों को, दिन भर भागना ही भागना हमारा काम है और उनको वेतन तो कुछ मिलता ही नहीं सर। 2,000 रुपये में क्या करें? कितना मिलता है आपको? 2,000 रुपए? 2,000 रुपये और प्रोत्साहन राशि मिलती है, लेकिन आधा पैसा हमारा कट जाता है। जितने वाउचर जमा करते हैं ना उसमें से आधे पैसे तो वहीं कट जाते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। इतना काम करते हैं, दिन भर भूखे प्यासे रहते हैं, हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं, बिना खाए पिए हम हॉस्पिटल में जाते हैं, बिना इन्फेक्शन की चिंता किए, हमारे घर परिवार की चिंता किए बिना हम हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन हमको कुछ भी नहीं मिलता। अब चाहते क्या है? 2,000 से बढ़ाकर कितना इजाफा किया जाए? नियमित किया जाए। नियमित किया जाए। मान दिया जाए व्यवस्थित। हमको शासकीय किया जाए। हमारी शासन से और कोई लड़ाई नहीं। पिछले 20 सालों से हम सेवा दे रहे हैं, हमें किसी तरीके की कोई सुविधाएं नहीं, ना पेमेंट ढंग से मिलता है, टाइम पे भी नहीं मिलता है। हम चाहते हैं हमको शासकीय किया जाए और अन्य विभाग का काम जो हमसे करवाते हैं वो ना करवाएं, और अगर वो करवाएंगे तो उसका लिखित एक लेटर इशू हो हमारे नाम का, उसके एक हमको उसका एक लेटर इशू हो और हमको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। इसलिए पता है क्या है, मजदूर भी 5,000 से ज़्यादा कमा रहा है,
मजदूर भी 5-10 हज़ार से ज़्यादा कमा रहा है। सवाल उठाया है कि आखिरकार आशा कार्यकर्ता मजदूरों में फर्क क्या है, क्या अंतर क्या मानते हैं आप? आशा कार्यकर्ताओं का काम सिर्फ टीकाकरण करवाना है, बाकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बहुत सारे काम हैं उनके। हमारी आंगनवाड़ी से ही उनके काम होते हैं सारे, जबकि सारे बच्चे जो हमारे यहाँ आते हैं वही का वो टीकाकरण कराती है। बच्चे हमारे दर्ज होते हैं, टीकाकरण हमारे यहाँ होता है, सारे काम आंगनवाड़ी से ही चलते हैं। वो भी मेहनत करती है। तो देखिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं, आशा कार्यकर्ताएं यहाँ पर जुटी हुई हैं, डटी हुई हैं और ये मंच से यही संबोधन किया जा रहा है कि ये जो मजदूर वर्ग है, इसे असंगठित मजदूर क्षेत्र कहा जाता है, असंगठित मजदूर कहा जाता है, वो तमाम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। आप किस डिपार्टमेंट से हैं आप? मनरेगा अधिकारी कर्मचारी संघ। आप मनरेगा, तो क्या सारे जितने कर्मचारी संगठन हैं, जितने जो सरकारी सेवा से जुड़े हुए हैं, सारे इकट्ठा हुए हैं आज? जितने मजदूर संघ से संबद्ध कर्मचारी संगठन है वो लोग सभी हैं। अच्छा, कर्मचारी संगठन से हैं। आपका क्या नाम है? विनय डोंगरे। क्या चाहते हैं आप? हम ये संविदा नियमितीकरण के लिए आए हुए सभी संविदा कर्मचारी। ये तो हम देख पा रहे हैं कि जहाँ तक नजर है आप लोग हैं। हाँ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और संविदा कर्मचारी बहुत ज़्यादा संख्या में आए हैं। क्या भोपाल घेर लिया आज? तो बिल्कुल भोपाल घेर लिया है और हमें पूर्ण आशा और विश्वास है कि हम अपनी मांगों को पूर्ण उत्साह के साथ रखेंगे और हमारी मांगों को प्रशासन भी सुनेगा, ऐसी आशा के साथ हम लोग आए हैं। और भारतीय मजदूर संघ देश का सबसे मजबूत संगठन है और उसके माध्यम से आज हम अपनी बात रखने आए हैं और हमें विश्वास है कि आप बात रख रहे हैं, लेकिन हम बात करें व्यवहारिक रूप से, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की वो भी संख्या लाख में है, आंगनबाड़ी सहायिका लाख में है ना? तो इतने सारे लाख, और यहाँ भी हमको तो लग रहा है कि हजारों कर्मचारी हैं। इतने कर्मचारियों की मांगें क्या पूरी हो पाएंगी? मामा जी को करना चाहिए। आप एक साथ 55 सूत्री मांगों को लेकर आए हैं। 55 सूत्री है, मांगे सबकी जायज़ है, जायज़ मांगे हैं, सबकी जायज़ मांगे हैं और आपके सामने पटल पे सामने दिख रही है। और रही बात आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की, आपने इनको बोरो प्लस बना दिया है, हर कुछ करा लो उनसे, बेचारी तैयार रहती है और उनके घर की स्थिति ऐसी रहती है कि पति पीछे परेशान करता है, परिवार के लोग परेशान करते हैं, यानी 24 घंटे महिला कार्यकर्ता काम करते हैं आंगनवाड़ी वाली, तो ध्यान तो देना चाहिए। ये पति परेशान करता है परिवार, तो सरकार दोषी है क्या? ड्यूटी बाहर होती है, 24 घंटे काम करती है बेचारी पूरे गांव में। कोई रात में 10 बजे बीमार हो जाता है तो 10 बजे बेचारी गांव में जाती है, अंधेरे में लाइट रहा नहीं रहा, लेकिन वो अपना काम करती है ईमानदारी से। तो प्रशासन को यहाँ पर जितने लोग जुटे हुए हैं उनका हाल क्या है? बहुत बुरा हाल है। अभी की स्थिति देखी जाए तो सभी वर्ग, चाहे वो श्रमिक वर्ग हो, सरकारी कर्मचारी हो, संविदा कर्मचारी हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, आशा कार्यकर्ता हो, उषा कार्यकर्ता हो, सभी वर्ग त्रस्त हो चुके हैं। और हम संविदा महासंघ की ओर से बैतूल से प्रतिनिधित्व करने यहाँ आए हुए हैं और हमारे यहाँ से 107 गाड़ियों से हम लोग लेकर के हमारे साथी आए हुए हैं। और हमारी एक ही मांग है कि 57 सूत्री मांगों में सबसे पहली नंबर की जो मांग है, समस्त विभागों के संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाए, तो वो हमारा जो मांग है वो पूरा होना चाहिए और सभी की मांगें पूरी होनी चाहिए। एक बार फिर हम तस्वीर दिखाएंगे इस समय, जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं आप, पीछे तक आप देखिए, जहाँ तक नज़र है वहाँ तक लोग हैं, वहाँ तक भारतीय मजदूर संघ के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वो लोग हैं। और कैसे पहुँचे हैं? दादा, क्या नाम है आपका? मेरा दशरथ प्रसाद तिवारी। कहाँ से हैं आप? होशंगाबाद से, वरिष्ठ नागरिक परिषद का जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा, बहुत सारी मांगे हैं, थोक में लेकर आए हैं आप? तो नहीं, बहुत सारी मांगे क्या है, सभी प्रकार के लोग हैं, सभी प्रकार की संस्था हैं और सभी जुड़े हुए हैं भारतीय मजदूर संघ से। तो जिस तरह से एक बड़ा पेड़ रहता ना, वो उसको हम भारतीय मजदूर संघ बोलते हैं। और भारतीय मजदूर संघ की बहुत सारी शाखाएँ हैं। तो जैसे मैं वरिष्ठ नागरिक परिषद के आया हूँ और बहुत से लोग पेंशनर महासंघ से आते हैं, कुछ लोग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। तो इस तरह से ये मेन हमारा है भारतीय मजदूर संघ, जिससे हम सब लोग जुड़े हुए हैं और सभी लोगों ने अपनी मांगें एकत्रित करके और भारतीय मजदूर संघ को दी है। तो उसमें 57 मांगे हो गई हैं। उन 53 नहीं 57 हो गई हैं। जी हाँ जी, 57 सूत्री मांगे। जी हाँ जी, वो 57 सूत्री मांगों के लिए सभी लोग एक साथ संगठित होकर भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले उन मांगों को हम प्रशासन से हम आग्रह करते हैं कि वो मांगों को शीघ्र ही स्वीकृत करें और हम सभी लोगों को जो उचित मांगे हैं उन मांगों को आपको लगता है कि ये जो मांगे हैं 57 सूत्रीय हैं, पूरी हो पाएंगी? नहीं, करना पड़ेगी, क्योंकि आज आप परिस्थिति देखो मार्केट की, दाल के भाव देखो आप,
दाल की स्थिति देखो, तेल की स्थिति देखो, उस परिस्थिति में हमारे वेतन को देखो, तो हम कहाँ जी रहे हैं। आप राम राज्य की बात कर रहे हैं, तो राम राज्य की स्थिति और आज की स्थिति में कितना अंतर है। तो आपको हमारी मांग पूरी करना पड़ेगी, क्योंकि हम बहुत मजबूर हो गए हैं। मजबूर होने के बाद ही इतनी संख्या में यहाँ पे आए हैं। तो हम अभी वर्तमान में आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप मांग पूरी नहीं करते तो कलम पर हड़ताल होगी, कई तरीके की बहुत परेशानियाँ होगी। आपका प्रदेश जिसको हमने स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाया है, वो स्वर्णिम से भी नीचे चला जाएगा। भविष्य में आपको चुनाव लड़ना। एक दिन का धरना है ये कि अभी तो सांकेतिक एक दिन का धरना है, लेकिन जब भारतीय मजदूर संघ ने धरना दिया है तो परिणाम भी होंगे, तो परिणाम देना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ मध्य प्रदेश का नहीं, देश का सबसे बड़ा संगठन है। देखिए, सबसे बड़ा संगठन है और हम देख रहे हैं कि भोपाल में इतनी अधिक संख्या में लंबे अरसे बाद लोग जुटे हैं, तो ताकत तो दिख रही है यहाँ पर। नहीं, ताकत है साहब। भारतीय मजदूर संघ के जब भी ये आंदोलन हुए प्रदेश में, जब भी आह्वान किया गया है भोपाल में, और उसके परिणाम भी आते हैं। लेकिन भारतीय मजदूर संघ कभी संघर्ष से पीछे नहीं हटा है। पहले कोविड के समय में शासन को समय भी दिया है कि आप कोविड से जो भी है सभी अर्थव्यवस्था वो हुई थी, उसके बाद अब समय बदल रहा है, तो अब तक पूरी करना समय बदल रहा है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो लोग हैं वो आप देखिए बड़ी जी बिल्कुल आपसे भी बात करेंगे, बिल्कुल हम बात करेंगे। क्या लग क्या रहा है अब तक? ताकत का एहसास करा रहे हैं, बोल रहे हैं कि भारतीय मजदूर संघ है देश का सबसे बड़ा संगठन। हाँ, देश का क्या है, मतलब एशिया विश्व का सबसे बड़ा मजदूरों का संगठन है, और इसकी पुष्टि विभिन्न मतलब दस्तावेजों में की गई है कि विश्व में यदि कोई सबसे बड़ा संगठन है भारतीय मजदूर संघ है। और भारतीय मजदूर संघ संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, वो हमको ताकत तो नजर आ रही है आपकी। अब सवाल ये है कि 57 सूत्रीय मांगे हैं। हाँ। एक मांग पर कहाँ कोई डिस्कशन हो पा रहा है, चर्चा चल रही है कहीं? आज हमारा जो प्रदर्शन है उसमें हमने हर वर्ग की मांगों का समावेश कर उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से उनकी बातों को सरकार के समक्ष रखा जा रहा है। सरकार उन मांगों पर चिंतन मनन करेगी, और सरकार यदि चिंतन मनन नहीं करती है तो ये सरकार बनाने वाले हम सब हैं। हम सरकार को चेतावनी देने भी आए हैं कि सरकार इन सब की बातों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे। जैसे अभी कर्मचारी जगत में सरकार ने 11% का महंगाई भत्ता दिया, उसके लिए हम सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं। हमारे जो लगभग 3 लाख कर्मचारी हैं, इन्हें 2004 से पुरानी ओल्ड पेंशन है उसको बंद कर दिया है, और वो जो लोग रिटायर हो रहे हैं, हम एक सूत्र में कहें तो संगठित असंगठित दोनों क्षेत्रों के जितने जो कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, सब इकट्ठे हैं यहाँ पर। हाँ, सब इकट्ठे हैं। मोटे तौर पर बता पाएंगे कौन कौन इकट्ठे हैं? भारतीय मजदूर संघ के मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संगठन, ठेला चालक वाहन संगठन, उसके बाद सफाई कर्मचारी संगठन, विद्युत कर्मचारी संगठन, आंगनवाड़ी, स्वच्छता समूह, ऐसे करीब 57 संगठन है हमारे, सब यहाँ पर। 57 संगठन है सभी यहाँ। कौन सा क्षेत्र छूता रह गया? अब नहीं, कोई क्षेत्र सारे के सारे आए हुए हैं, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ ने आह्वान किया है ना, सब आए, कोई नहीं छूटा है, और सब त्रस्त हैं। मध्य प्रदेश की सरकार से सब त्रस्त हैं, क्योंकि आज मैंने आपको बताया ना कि कैसे जीवन जिएंगे हम। अगर मान लीजिए ये स्थिति है, आज गेहूं के भाव मंडी में 2400 रुपये चल रहे हैं, जो बिकेंगे 3000 रुपये, और 3000 हमको तनख्वाह मिलती है, तो कैसे मैनेज क्या होगा? ये लोग जो हैं भोपाल के उसमें बैठ के काम कर रहे हैं, वहाँ पे जाके योजनाएं बना रहे हैं, तो हमारे लिए कौन सी योजना बन रही है? कौन सा तालमेल है हमारे जीवन के साथ में? हमारे बच्चे हैं, हमको उनको पढ़ाना है। तो बात यहाँ तक आ गई है कि तालमेल कैसे हो जीवन के साथ, ऐसी योजनाएं बने ताकि कम से कम आर्थिक स्थिति हो सके। तालमेल होगा, सरकार विचार करेगी। जैसे हमारे इसमें वन क्षेत्र में काम करने वाला मजदूर भी है, भवन निर्माण करने वाला मजदूर है, मंडी में काम करने वाला हिमाल है, खेतों में काम करने वाला ड्राइवर है, आशा कार्यकर्ता, उषा कार्यकर्ता, सभी क्षेत्र के लोग हैं। और आज के धरना प्रदर्शन ने सरकार को जगह दिया है, सरकार चिंतन मनन कर रही है। जैसे हमारे एक कहना है कि सरकार चिंतन मनन कर रही है। चलिए, जो कहा जा रहा है कि हर वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या फिर ना हो, हर वर्ग का कर्मचारी मजदूर यहाँ पर पहुँचा है।
क्या करते हैं दादा आप? मैं रामजीलाल शर्मा जी। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ प्रांतीय दैनिक वेतनभोगी दैनिक वेतनभोगी प्रांतीय उपाध्यक्ष जी सबलगढ़ मुरैना। जी। हम 40 वर्ष से हमारे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी आपकी निरंतर सेवा करते आ रहे हैं, सरकार की, अधिकारियों की, हर परिवार की। हमारे जो छोटे कर्मचारी उन्हीं की वजह से हमारे पूरा मध्य प्रदेश नहीं पूरा भारतवर्ष चल रहा है, पर उनको न्यायगत उनको वो नहीं मिल रहा है कि उनको परमानेंट किया जाए, उनको पेंशन दी जाए, उनको 7वां वेतन दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। उनके साथ अन्याय हो रहा है मध्य प्रदेश में नहीं। हम दिल्ली गए थे, दिल्ली में हमने कहा था पर कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन दादा हम बात करें खजाना तो खाली है ना। हाँ, नहीं खजाना खाली नहीं है इनका, उल्टे सीधे खर्चे के लिए इनके पास काफी पैसा है, पर गरीबों के लिए पैसा नहीं है। कहते हैं हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, आज उनने राजस्व की व्यवस्था के लिए बोला था कि आज हमारे सभी स्थायी कर्मी दैनिक वेतनभोगी रात और दिन लगे हैं, अधिकारी दबाव डाल रहे हैं, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं कि राजस्व भर रहे हैं उनका। आप देखिए आज 2 दिन के आंकड़े देखना, 2 महीने के आंकड़े देखना, इतना राजस्व दिया हमने सिंचाई से कि सीएम साहब भी खुश हो गए हैं। राजस्व इतना है कि सरकार खुश है। और फिर मैं एक बार फिर तस्वीर दिखाना चाहूँगा। दरअसल हम बात करें मध्य प्रदेश में, और देखिए जितनी अधिक संख्या में लोग मौजूद हैं, हम बात करें वाहन जो है उतनी ही अधिक संख्या में है। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से, अलग अलग इलाकों से लोग जो गाड़ियों में भरकर भोपाल पहुंचे हैं, और इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए न सिर्फ 4 व्हीलर है बल्कि हम दूर तक नजर दौड़ाएं तो जिस तरह से सरकारी आयोजन होता है, जिस तरह से बसें आती हैं, बसें भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, और कहीं ना कहीं ये जो हल्ला बोल है अपनी ताकत का एहसास करा रहा है राजधानी भोपाल में। देखिए हम एक बार फिर कलियासोत जो मैदान है, जो बहुत बड़ा मैदान कहा जाता है, हम देखें जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ पर या तो वाहन नजर आ रहे हैं या फिर वो लोग जो राजधानी भोपाल में अलग अलग इलाकों से पहुँचे हैं। क्या नाम है दादा आपका? नरेश कुमार भटनागर नाम है। कहाँ से आए हैं? भिंड से आया हूँ। आप भिंड से आए हैं जी। आज क्या हो रहा है यहाँ पर? आज ये हमारी सभा है, मांगे हमारी मांगने के लिए आए हम लोग। हाँ। हम शहरी बाजार से काम करते हैं राजमिस्त्री का, लेकिन जो हम आप करते क्या है? मैं भवन निर्माण का काम करता हूँ। अच्छा, भवन निर्माण। हाँ जी। तो ये हमारी जो पंजीयन थे उनको निरस्त कर दिया गया है। निरस्त कैसे हो सकता है पंजीयन? तो वो पोर्टल ही बंद करवा दिया है, हमको कोई लाभ नहीं मिल रही। पोर्टल बंद हो गया? हाँ, पोर्टल बंद करवा दिया है, हमको कोई लाभ नहीं मिल रही। सभी को 1-1 हज़ार रुपये, 2-2 हज़ार रुपये उसमें खाते में भेजा गया था, तो उनको जो निरस्त हुई है किताबें उनको एक पैसा नहीं मिला। और हमने सहयोग भी किया सेवा भारती की तरफ से। आपको लग रहा है कि जो मंच से जो भाषण दिए जा रहे हैं यहाँ गंभीर है, लोग सुन रहे हैं उनको? गंभीर तो हैं साहब, जब जिले से लोग बाग आए हैं तो यहाँ तक चल के आए हैं तो गंभीर तो बात है। वो पब्लिक देख के सीएम साहब को सोचना चाहिए सब लोगों की मांगों को। देखिए अभी हम बात करें तो अभी भी जो तमाम लोग हैं उनके आने का सिलसिला शुरू है। अंशकालीन श्रमिक मजदूर संघ ये बैतूल से यहाँ पर पहुँचे हैं और भारतीय मजदूर संघ से ही यहाँ पर पहुँचे हैं। फिलहाल नारेबाजी की जा रही है। भारत माता की। ये मध्य प्रदेश से बैतूल जिले के अंशकालिक श्रमिक संघ है। इन्हें सरकार द्वारा 2015 से अभी तक के केवल 2500 और 5000 रुपए के पारिक श्रमिक पे शासन द्वारा शोषण किया जा रहा है। अभी तक इनके पारिक श्रमिक में कोई बढ़ोतरी नहीं की। मुझे विश्वास है कि भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से शासन तक जो हमारी मांग की ललकार पहुंची है, अवश्य भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले हमारी मांगे पूरी होगी। क्या आवाज पहुंच गई है आपके आने से? क्या लग रहा है आपको? हमको क्या मिल रहा है? 2000 तो मिल रहे हैं। आवाज पहुंच गई आपकी? जी नहीं, हमारी 3 साल से पेमेंट बढ़ी, लेकिन आज तक हमें पेमेंट नहीं दी जा रही है। बढ़ चुकी है, दी नहीं जा रही? नहीं सर जी, 6200 तो हमारी 3 साल पहले ही हो चुकी है। जी जी। मैं ये कहना चाहता था सर कि जैसे हम 24 घंटे वहाँ ड्यूटी करते हैं और मध्याह्न भोजन में जो करते हैं तो वो एक ही टाइम करते हैं। हमको संडे मंडे ट्यूसडे किसी भी दिन छुट्टी नहीं मिलती सर। हम 24 घंटे के 24 घंटे, चाहे हमारी घर में कुछ भी हो जाए, लेकिन हमको किसी समय कोई छुट्टी नहीं मिलती। और वो भी 5000 रुपये देते हैं, 5000 वो भी में देते हैं।
6 महीने से 7 महीने तक कोई पेमेंट नहीं मिलता है। 6 महीने 7 कैसे चलता है घर, कैसे चलता है? घर वही हो गया, क्या बताएं कैसे चलता है। 2008 से हूँ सर, मैं 2008 से आज तक 12-13 साल हो गया हूँ। आज से बस 1200 रुपये पहले मिला, उसके बाद अब बहुत मुश्किल से 5000 रुपये। ये अंशकालीन कर्मचारी हैं और अपनी समस्या लेकर भोपाल में पहुंचे हैं। हम बात करें कलियासोल मैदान पर, तो ऐसे तमाम जो संगठन हैं वो लगातार आ रहे हैं यहाँ पर। कुछ अधिकांश पहुंच चुके हैं, कुछ पहुंचते जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम बात करें यहाँ तो हर कोई है, उसकी मांग है कि बस एक ही कि हमारी सुनवाई नहीं हुई है। हमारी भी सुनवाई नहीं हुई है। बिल्कुल सही कहना है सर आपका। आप क्या करते हैं? हम लोग जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में कंप्यूटर ऑपरेटर है, पूरे प्रदेश से आए हुए हैं हम। 630 है मात्र संख्या में। जब से जिला सहकारी बैंक कोर बैंकिंग सिस्टम पे कार्य करना शुरू किया है तब से हम लोग कार्य करते आ रहे हैं। परंतु सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि हम लोगों के साथ 6-6 महीने का एक्सटेंशन किया जाता है। उसमें भी हमें बहुत मेहनतें करनी पड़ती है मंत्री साहब की, मुख्यमंत्री साहब की। उसके बाद हम लोगों का एक्सटेंशन बढ़ता है। हम ये चाहते हैं कि हम लोगों का भी नियमितीकरण हो, या हमारा जो भी संविदा होती है वो एक निश्चित रूप से हम व्यवहारिक रूप से बात करें, क्या संभव है? सब लोग मांग कर रहे हैं नियमितीकरण की, क्या संभव है? ये हो सकता है ना, सब शासन चाहेगा तो हो सकता है। बिल्कुल संभव है सर, क्यों नहीं? क्या लगता है आपको, संभव है? क्यों संभव नहीं है? बिल्कुल होना चाहिए। क्या संभव नहीं है? जी, किसके क्यों संभव नहीं है? हर चीज़ संभव है। अगर मुख्यमंत्री जी चाहें तो हर संभव है। नहीं संभव होने पर क्या होता है वो तो मुख्यमंत्री जी को पहले भी मालूम है। 6 महीने की नौकरी रहती है? 6 महीने की मात्र 6 महीने की नौकरी के लिए भी हमको 2500 बार भोपाल के चक्कर काटना पड़ता है, मंत्री जी के बंगले तक, मुख्यमंत्री जी के बंगले तक। उसके बाद हम लोगों का एक्सटेंशन बढ़ता है। कई नेताओं से मिन्नतें करनी पड़ती है हमको, और उसमें भी कलेक्टर वेतन पे हम काम करते हैं। मात्र कलेक्टर रेट पे हम लोग काम कर रहे हैं 12 साल से। जैसे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को मुख्यमंत्री जी जब पहली बार हुए, 15 वर्ष बीत गया उनको, अभी भी चल रहे हैं, उन्होंने कहा था हम नियमित करेंगे इनको। छत्तीसगढ़ में नियमित हो गए, अभी तक यहाँ मध्य प्रदेश में उन्होंने नियमित लगा करके क्या शोषण किया है जिसका कोई हद नहीं है। तो देखिए, ये आप जो है डिमांड देख पा रहे हैं लोगों की। हम बात करें जिन से भी बात की जा रही है उसकी नई डिमांड है। आपका क्या हाल है साहब? बढ़िया है। कहाँ से आए आप? हम सतना रीवा से आए हैं जी। और भारतीय मजदूर संघ के विभाग प्रमुख है सतना रीवा के जी। और हमें सतना और रीवा से जो है तो काफ़ी तादाद में संख्या आई है। अब ये जो मांगे हैं, हाँ, थोड़ा सा बताइए ना, क्योंकि हम कई लोगों से बात कर रहे हैं। हाँ। 57 सूत्रीय मांगे हैं, कुछ सरकार से चर्चा चल रही है? एक तो मुद्दों पर सरकार से वार्तालाप हुई थी, अभी बीच में वार्तालाप हुई थी, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर जो है तो इसलिए ये आज इकट्ठा हो जवाब न देने के उपलक्ष्य में उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो 22 फरवरी को हमारे प्रदेश महामंत्री जी मधुकर सांवले जी और प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह जी और संगठन मंत्री जी प्रदेश के, इन सभी जितने प्रदेश के पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ लोग, इन्होंने जाकर के स्वयं मुख्यमंत्री जी से मिले और परिचर्चा किया, परंतु जो है तो उस पर कोई हल नहीं निकला। तो आज जो है तो उन्होंने घोषणा कर दी थी, अगर हमारी इतने दिन में अगर मांग पे विचार नहीं किया जाता है, संशोधन नहीं किया जाता है, तो हम 7 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे और 52 जिलों से ही और बड़ी तादाद की संख्या में यहाँ पर उपस्थित होंगे हमारे कर्मचारी मजदूर भाई कि जो कि आज 7 तारीख को। आज क्या ताकत का एहसास कराना था? जी 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 जी, जी। बिल्कुल ताकत का एहसास कराना। सर मैं धार जिले से आया हूँ। धार जिले में जो सीमेंट उद्योग है वहाँ पर श्रमिक बंधुओं का बहुत शोषण हो रहा है। कंस्ट्रक्शन पे अल्ट्राटेक कंपनी भी चल रही है और सागर सीमेंट भी चल रही है। प्रशासन कहता है कि स्थायी मजदूरों के लिए वहाँ रोजगार देंगे, बाकी वहाँ किसी को भी रोजगार स्थायी मजदूरों को नहीं दिया जा रहा है। बताइए, आज आपने जो धरना किया इससे असर क्या होगा? जी, मैं भी संभागीय सीमेंट मजदूर संघ धार से हूँ। संभागीय सीमेंट मजदूर संघ देखता हूँ। हमारे यहाँ 2-3 प्लांट है सीमेंट के, तो वहाँ पे टोटल कंस्ट्रक्शन द्वारा ही प्लांट चलाया जा रहा है, जो कि कंपनी के अंदर उनको लेना चाहिए। जो उनकी सुविधा जो मिलना चाहिए उसका पूरा शोषण किया जा रहा है। काम के घंटे भी उनको 12 घंटे 14 घंटे काम लिया जा रहा है। इसलिए ये प्रदर्शन में हम सब शामिल हुए हैं। हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी आवाज़ पहुंचे और कभी सुनवाई हो जाए मजदूरों की। आपको लगता है कि आज जिस तरह से आपने अपनी ताकत का एहसास कराया है, सुनवाई हो जाएगी? अब सरकार को इसको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जो कर्मचारी शोषित हैं उनकी मांगें अगर नहीं मानी जाती तो उसका तो खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा।
सर हम लोग सभी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से कंप्यूटर आउटसोर्स कर्मचारी जितने भी हैं विगत 10-11 वर्षों से कार्यरत हैं। सरकार उस पर कुछ ध्यान नहीं दे रही है। हम लोग दिन रात जो भी कार्य आ रहे हैं शासन की जितनी समझ आप इंतजार कर रहे थे कि कोई ऐसा संगठन हो जो आह्वान करते आप तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अब हम लोग को एक ऐसा मंच मिला है जिस पे हम लोग अपनी अंदर की बात, हम लोग जितने व्यथित हैं हम लोग कहीं बात नहीं कह पाते थे, आज ये मंच मिला हुआ है। उसके माध्यम से हम लोग अपनी पीड़ा व्यक्त कर पा रहे हैं। एक एकत्रित होकर 10-11 वर्षों की जो पीड़ा है वो हम लोग यहाँ पीड़ा निकल रही है। अब क्या दादा कंधे पर तो झंडा है आज? मेरा कहना सर जी ये है कि भारतीय संविधान सबको बराबरी की दर्जा देता है, चाहे मीडिया कर्मी हो, चाहे स्वच्छता हो, चाहे फौज हो। देश के अंदर 2005 से पूरी तरह से पेंशन बंद है। 2 प्रकार की पेंशन लेते हैं, संसद जीतता वो पेंशन लेता, विधायक जीतता वो पेंशन लेता। लेकिन मीडिया कर्मी के 60 साल के बाद में, किसानों के 60 साल में सबको पेंशन लेने का अधिकार था। 2000 में बंद हो गई है। आपके पूरे और राजस्थान वगैरह प्रदेशन में पुनः पेंशन चालू किए हैं। रिटायरमेंट के बाद में सर जी कोई भी कर्मचारी चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, तो आज आपने झंडा बुलंद कर लिया। हाँ, और हमने माननीय शिवराज चौहान जी से प्रार्थना भेजा है कि जिस तरह अन्य प्रदेशों की सरकार पुनः पेंशन लागू कर दिए। आप मैं फिर तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि जो बसों का मूवमेंट है वो लगातार जारी है। अभी भी आप एक बार फिर जो आप संख्या देखें कि हजारों की संख्या में लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी मूवमेंट यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। कितने लोग और आएंगे भाई? भारतीय सफाई मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष है हमारी भारतीय सफाई मजदूर संघ की जी, है ना। पूरे मध्य प्रदेश में अभी 700 संख्या इकट्ठी हुई है हमारी जी, है ना। और नियमितीकरण के विषय पर हम लोगों ने इस यहाँ पर अपना आंदोलन का कार्य किया है ना। मध्य प्रदेश शासन ने जो नियमितीकरण का लागू करने के लिए जो संसद वल्लभ भवन से जो आदेश दिया है वह उसमें नगरीय प्रशासन ने जो संशोधन किया है वो पूरे भारतीय सफाई मजदूर संघ के अनहित में काम किया है। तमाम बातें हैं, तमाम मांगे हैं, लेकिन हम इस समय राजधानी भोपाल की बात करें तो समूचे मध्य प्रदेश से जो कहा जा रहा है कि 57 सूत्री मांगों को लेकर और जो अलग अलग 57 संगठन हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और देखिए अब ये फिर एक नया संगठन नए जिले से, नए इलाके से यहाँ पर पहुँचे हैं। ये मूवमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से कहा जा रहा है कि राजधानी भोपाल में पूरे मध्य प्रदेश के भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं ने और जो तमाम जुड़े हुए संगठन है उन्होंने भोपाल में जुटकर अपनी ताकत का एहसास कराया है। कैमरामैन राघवेंद्र पांडे के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।